रिहाई के बदले में कुछ खोना शर्त है, और कुछ खोना आसान नहीं होता। कुछ खोकर ही दर्जे मिलते हैं। दर्जे पाना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो आज सभी बड़े बड़े दर्जों पर होते। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और कुर्बानी देने का हौसला सब में नहीं होता। वो कुर्बानी देने जा रही थी, वो कुछ अपना सबसे कीमती खोने जा रही थी, वो दर्जा पाने जा रही थी। फोन बिक से मतलूबा नंबर निकालकर कुछ लम्हे इस देखा। कुछ बोलती क्यों नहीं हो जुलेखा? बोलो, खुदा के लिए बोलो। तुम्हारे अल्फाज मेरे मासूम बच्चे को इंसाफ दिलवाएंगी। इस मिन्नत करती आवाज में कर्ब शामिल था गहरा कर। तुम्हें एक माँ की ममता का वास्ता मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दो। वो खूबसूरत नए नक्श वाली गोरी रंगत की मालिक चेहरे पर बेबसी सजाए इसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। वो एक माँ थी जो इसके पास फरियाद लेकर आई थी। जुलेखा खुदा नहीं थी, ना इख्तियारात की मालिक थी, लेकिन कभी कभी अल्लाह इंसानों को इख्तियारात देकर आजमाता है। वो फिरौन भी ना थी, जुल्म उसने नहीं किया था। फिर वो कौन थी? वो बुज़दिल थी। जैसे फिरौन को बेशुमार इख्तियारात देकर आजमाया गया था, इसी तरह इसे भी इख्तियारात देकर कभी आजमाया गया था। फिरौन इन इख्तियारात के मिलते ही खुद को खुदा समझ बैठा था, एक जालिम खुदा। इसने खुद को खुदा तो नहीं समझा, लेकिन इसने खुदा की सफ को छोड़ दूसरा रास्ता चुना था। फरार, रिहाई, आज़ादी उन्हीं सब के लिए तो इसने अपने लबों को मुकफ़ल कर दिया था 6 साल पहले, और आज 6 साल गुजर जाने के बाद भी फरार, रिहाई, आज़ादी ही वजह थी इस कुफुल को खोलने की। पजमुर्दा चेहरे पर सज्जी शिद्दतगिरिया से सूजी आंखों में वीरानी थी। नंबर मिलाकर उसने मोबाइल कान से लगाया तो हाथों में लर्जिश वाज़े थी। हेलो जुलेखा। फोन पर किसी ने इसका नाम बेताबी से लिया। इसने कर्ब से आंखें बंद की। तो क्या वो आज तक इसके जवाब के इंतजार में थी? तो क्या आज भी इख्तियार उसके ही हाथ में था? कौन कहता है इख्तियार रखने वाला आज़ाद होता है? कोई इससे आकर पूछे तो सही कि वो हालात की कितनी जालिम कड़ियों में जकड़ा हुआ है।